सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं टीसी आंटी से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं दिखाने वाला हूँ किस तरीके से बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं। उसके बाद मैं पे अपने पेन ड्राइव में चुनता रॉयल किंग मेरा पेन ड्राइव का नाम है। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ। मैं अपने पेन ड्राइव में ही विंडोज़ फाइल ISO डाउनलोड किया है। उसके बाद मैं अपने विंडोज़ ISO फाइल को मैं अपने कॉपी करता हूँ। उसके बाद मैं डेस्कटॉप में पेस्ट करता हूँ। उसके बाद इसको मैं काट देता हूँ। इसके बाद काटने के बाद मैं अपना ये रिव्यू सॉफ्टवेयर आता है बूटेबल करने के ही लिए बनता है, ड्राइवर प्रॉपर्टीज़ कर रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। अपना पेन ड्राइव का ISO फाइल यहाँ डेस्कटॉप में पेस्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करूँगा मैं रिव्यू सॉफ्टवेयर में। इसके बाद ये डेडिकेट करेगा। उसके बाद एक काम ये कॉपी हो रहा है, कुछ ही टाइम लेगा ये कॉपी होने में। उसके बाद ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ये बूटेबल करने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे रेडी दिखा रहा है। उसके बाद ग्रीन कलर में रेडी दिखाएगा। अभी ये कॉपी हो रहा है। मैं इसको वीडियो को स्किप कर देता हूँ, 3 मिनट लग जाएगा कॉपी होने में। ये कॉपी हो चुका है, मैं स्किप कर दिया हूँ वीडियो को। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट कर देने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये सर्चिंग होगा। इसके बाद ये ISO फाइल लोड होना चालू हो जाएगा। कॉपी ISO फाइल दिखा रहा है। इसके बाद देखो 2% हुआ है। ऐसे करते जाके 100% होगा, तभी जाके रेडी लिखेगा, तभी जाके हमारा 0 से 100 प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा, तभी जाके हमारा ISO फाइल बूटेबल हो जाएगा 100% गारंटेड। आप लोग को एक 32 GB का पेन ड्राइव लेना है। उसके बाद तभी जाके ISO फाइल पूरे तरीके से कंप्लीट होगा। 4 GB में तो नहीं होगा, 8 GB में नहीं होगा। कम से कम 16 से 32 GB पेन ड्राइव में ही ये बूटेबल पेन ड्राइव हो सकता है। उसके लिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन चाहिए रिफ्यूज़ का। उसके बाद ISO फाइल एकदम इसके वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, तभी जाके प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ये देखो ये ISO फाइल लोडिंग हो रहा है। अभी कुछ ही टाइम लगेगा, तभी जाके कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद ही हमारे बूटेबल पेन ड्राइव कंप्लीट हो जाएगा और बूट मेनू में जाएगा अच्छी तरीके से। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है आप लोगों को। हमारे कमांड फॉलो करें और इसके बाद 100% गारंटेड है कि आप लोग भी अच्छी तरीके से अपना पेन ड्राइव बूटेबल कर सकते हैं और अपना विंडोज़ अपग्रेड कर सकते हैं। इजीली एंड कंफर्टेबल है। इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते जाइए, आप लोग का विंडोज़ अपग्रेड हो जाएगा। 100% गारंटेड मैं देता हूँ। ये फेक नहीं है, रियल है। आप लोगों को कोई भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाएगा किस तरीके से बूटेबल करते हैं, किस तरीके से सब सेटिंग करते हैं, तब जाके ये बूटेबल पेन ड्राइव एक कंप्लीट होता है। उसके बाद विंडोज़ अपग्रेड करने में मदद करता है। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। कम से कम 10 से 15 मिनट लेगा ये बूटेबल पेन ड्राइव होने में। ऐसे ही मैं छोड़ देता हूँ। अभी 27-25% हुआ है। इसका 100 कंप्लीट होने तक मैं इसको काटना नहीं है, लाइन भी भागने नहीं देना है। आप लैपटॉप से ही कीजिएगा, क्योंकि ये डेस्कटॉप में करेंगे तो लाइन चला जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। आप लोग को फिर से बूटेबल पेन ड्राइव बनाना पड़ेगा। आप लोग सेफ रहिए और चार्ज में रख के ही बूटेबल कर दीजिएगा पेन ड्राइव। लैपटॉप में चार्ज होल्ड होना चाहिए पेन ड्राइव बूटेबल करने के लिए। वीडियो पूरा देखिएगा ना तो समझ में नहीं आएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए और अपना ये विंडोज़ बूटेबल सब कर सकते हैं इजीली एंड कंफर्टेबल। कोई दिक्कत नहीं होगा। नॉर्मल तरीके से अभी किसी का लैपटॉप और विंडोज़ अपग्रेड कर सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वरना नहीं बुझेंगे तो वरना एक करप्टेड बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगा, तो आपका विंडोज़ अपग्रेड नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, तभी जाके कंप्लीट हो जाएगा। आप जाइए देखिए, आधा से ऊपर हो गया है। अब कुछ ही मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे रेडी लिख देगा। कैंसिल है और स्टार्ट है ना, स्टार्ट की जगह पे रेडी लिख देगा, कैंसिल के जगह पे क्लोज लिख देगा। आप लोग को क्लोज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना बूटेबल पेन ड्राइव 100% कंप्लीट हो जाएगा। 99% हो चुका है, 2-3% बाकी है। आप लोग देख सकते हैं अभी ये थोड़ा बाकी है। अभी जाके रेडी लिख देगा। आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं, अब होने ही वाला है। वही 10 से 15 मिनट लेगा आपको बूटेबल एक पेन ड्राइव बनाने में। ये देखो स्टार्ट लिख दिया है, रेडी लिख दिया है, कंप्लीट हो चुका है। अपना बूटेबल पेन ड्राइव सेफ बूटेबल बन चुका है। आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग सेफ तरीके से अपना पेन ड्राइव को, ये स्टार्ट है क्लोज कर देना है, उसके सेफ तरीके से अपना पेन ड्राइव निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेक करना है MBR में है कि JPT में है। उसके बाद अपना मैं पेन ड्राइव निकालने ही वाला हूँ।
अब देख सकते हैं ये हो चुका। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में आ गया हूँ। पावर को दाब के उसके बाद F10 दाब देना है, तभी जाके मेरा बूटेबल हो जाएगा ऑन सिस्टम। मेरा HP का है तो मैं बूटेबल F10 से कर देता हूँ। डिफरेंट होता है, एसर का F12 से होता है। ऐसे ही आप चेक करके ही अपना एक की प्रेस कीजिएगा, उसके बाद आ जाएगा सेटिंग। उसके बाद हम जाके मेन्यू में खोजेंगे, बूट मेन्यू खोजेंगे। उसके बाद USB डिस्क इसको सबसे ऊपर कर देना है, डिसेबल होती इनेबल कर देना है। उसके बाद F10 प्रेस करके ESC को करना है, सेव करने, सेव एग्जिट कर देना है। यहाँ पे देखो सेव एग्जिट कर देना है। इसके बाद S पे क्लिक कर देना है। S पे क्लिक करने के बाद विंडोज़ दिखा देगा अपने ये डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे। इसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ दिखा देगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। ये सेटअप स्टार्ट होना चालू हो जाएगा कुछ ही देर में। ऐसे प्रोसेसिंग करता रहेगा, कुछ ही देर में सेटअप मैनेज कर रहा है। उसके बाद कुछ सेटिंग दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। आप लोग को कह रहा है कि अपग्रेड करेंगे कि अपना SF फाइल बचाएंगे। हमको विंडोज़ अपग्रेड करना, मैं नीचे वाले में क्लिक कर देता हूँ। आप लोग ऊपर वाले में क्लिक कर दें तभी जाके कंफर्टेबल नहीं होता है। इसके देखो मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ। उसके बाद फिर से मैं वही करने वाला हूँ। सेटअप स्टार्टिंग लिख दिया है। इसके बाद हम लोग इसको फिर से टिक लगाएंगे, यहाँ पे अरेंज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद मैं अब सेकेंड पे कर देता हूँ। इसके बाद ये जो डिस्क है प्राइमरी में ही हम लोग को ये अपना बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, इसमें लोकल C में। इसके बाद इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, जो पुराना वाला है सब कुछ मेरा डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। उसके बाद रिफ़्रेश करने के बाद फिर से अभी दिखा देगा कुछ देर में। इसके बाद स्टेप 2 पे यहाँ पे रेडी गेटिंग स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन रेडी हो जाएगा। इसके बाद इंस्टॉल धीरे धीरे जाके इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा। विंडोज़ रिस्टार्ट 9 सेकंड कह रहा है। अब नीड्स 9 सेकंड में बंद होके फिर से रिस्टार्ट होना चालू हो जाएगा। इसको ऑफ मत कीजिएगा, ये अपने से ही रिस्टार्ट हो जाएगा। और कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा रिस्टार्ट। उसके बाद देखो शो स्क्रीन कह रहा है, मेरा HP का है तो मेरा HP का लोगो दे दिया है। आपका जौन लैपटॉप है वही का लोगो दिखा देगा आपकी स्क्रीन के अंदर। उसके बाद ये सेटिंग सर्विसेज कह रहा है, अब सेटिंग में लाना पड़ेगा तभी जाके कंप्लीट होगा या अपना विंडोज 7 अपग्रेड होगा। जस्ट अ मोमेंट लिख दिया है, कुछ ही दिन में ये स्कैन कर रहा है। इसका ISO फाइल जितना है लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद ही जाके कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से और अच्छी तरीके से। आप देखो वेलकम लिख दिया है। अब इस स्टेप को फॉलो करते रहिएगा क्योंकि ये भी स्पीकर में ये भी बोल रहा है। अब मैं थोड़ा कम बोलूँगा और स्टेप को फॉलो करते रहिएगा। स्क्रीन में देखते रहिएगा मैं क्या क्या कमांड करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ, उसको फॉलो करिए तभी जाके प्रॉपर तरीके से अपग्रेड हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं ये ओके एंजॉय कह रहा है, लेट्स गो इन कह रहा है। उसके बाद स्कैन होना चालू हो जाएगा। जस्ट अ मूवमेंट लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को कह रहा है रीजन सेलेक्ट करना है। मैंने यूनाइटेड किंगडम कर दिया है। आप लोग अपना सिलेक्शन अपने तरीके से कर लेना है। उसके बाद जस्ट अ मूवमेंट फिर ये सर्चिंग करेगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है कीबोर्ड लेआउट। हमारा ये विंडोज़ 10 में कीबोर्ड स्क्रीन में दिखाता है, वो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। उसके बाद यूनाइटेड में किंगडम पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद स्क्रीन बोर्ड लेआउट ये कह रहा है स्क्रीन में आप करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वरना कीबोर्ड से अपना यूज़ करना पड़ेगा। विंडोज़ 10 है ना, इसीलिए ये कह रहा है, वरना नहीं कहता। ठीक है, इसको हम अपने तरीके से सिलेक्ट करने यूज़ करना है तो यस करिए वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद जस्ट अ मूवमेंट आ जाएगा। उसके बाद ये भी स्कैन होना चालू हो जाएगा। उसके बाद लेट्स कनेक्ट टू आवर नेटवर्क ये कह रहा है अपना वाईफाई कनेक्ट करो, वरना डोंट हैव कनेक्शन कर दो, ये भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। इंस्टॉलेशन इसी कंटिन्यू कर देना है।
उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जस्ट मूवमेंट फिर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है अपना नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अपना पीसी के ऊपर स्विच ऑफ जब ऑन होता है ना, उस वक्त के दिखाता है अपना नाम। मैं अपना नाम अजय लिख दे रहा हूँ, मेरा नाम अजय है। तो अपना भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना छोड़ना चाहते हैं तो HP दिखाएगा। उसके बाद एक कह रहा है पासवर्ड डालने के लिए, पासवर्ड भी डाल सकते हैं, वरना नेक्स्ट कर देते हैं। फिर जस्ट मूवमेंट कह रहा है। इसके बाद ये लोकेशन यूज़ करने के लिए कह रहा है, लेट्स माइक्रोसॉफ्ट एप्स यूजिंग योर लोकेशन। इस पर यस कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है और एक्सेप्ट दिया तो एक्सेप्ट कर देना है। फाइंड माई डिवाइस, आपका लैपटॉप हरा चुका है। उसके बाद लोकेशन ऑन करते हैं तो ये आपका प्रॉपर तरीके से लोकेशन शो कर देगा दूसरे मोबाइल में और दूसरे डिवाइस में। आप अच्छी तरीके से अपना डेस्कटॉप और लैपटॉप पा जाएंगे। उसके बाद इम्प्रूविंग लिंकिंग एंड टाइपिंग, इम्प्रूविंग AI का है। इसके बाद AS कर देना है। उसके बाद गेटिंग एक्सपीरियंस विथ डायनेमिक डाटा, इसको एस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद और नेक्स्ट पे तो एक्सेप्ट दिया होगा, एक्सेप्ट कर देना है। AID मांग रहा है, इसको नो पे क्लिक करके एक्सेप्ट दिया तो एक्सेप्ट कर देना है, वरना एस नो दिया तो एस नो कर देना है। इसके बाद जस्ट मूवमेंट आ जाएगा। उसके बाद लेट्स गो थिंग्स डन कर दे रहा है। इसके बाद जस्ट मूवमेंट आ जाएगा। उसके बाद अल्दो डन नाउ, ये सब कुछ रेडी हो चुका है। अब ये सब कुछ रेडी हो चुका है, अब अपग्रेड होने ही वाला है। जस्ट मूवमेंट कर रहा है। इसके बाद हाई कर दिया है। इसके बाद ये अब कुछ ही सेकेंड में आपको प्रोवाइड कर देगा विंडोज़ अपडेट ग्रेड का। आप देख सकते हैं, अब कुछ ही सेकेंड में ही होने वाला है कंप्लीट। आपको शो होगा एक विंडोज़ 10 का फीचर, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ दिया सेवरल मिनट्स वेट करना है आपको। इस बात अपना PC बंद नहीं करना है, वरना ये सब बूटेबल कैंसिल हो जाएगा। फिर से सब सेटिंग करना पड़ेगा। लैपटॉप हो और डेस्कटॉप हो स्विच ऑफ होने नहीं देना है। इसको आपको चार्ज में रखना है और लाइन में रख देना है, तभी जाके आपका प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद डोंट टर्न ऑफ योर PC लिखा है, लीव्स एवरीथिंग टू अस। अब सब कुछ दे चुका है, अब कंप्लीट होने ही वाला है कुछ ही सेकंड में। देखो आ चुका है अपना विंडोज़ 10 का आइकॉन।